इसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। इसो सबू नवीस इस बात को बयान करते हैं कि ऐ मेरी जान तो क्यों अंदर ही अंदर गिरी जाती है, तो क्यों बेचैन है। अपने खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो तेरे चेहरे की रौनक है, तेरे चेहरे की जीनत है। बेशक ऐसो बाज़-औक़ात हम अपनी मायूसियों में घिर जाते हैं और ना उम्मीदी की जिंदगी में हम इंतहाई दर्द और तकलीफ को महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी सूरत बिगड़ जाती है, हमारे हालात बिगड़ जाते हैं और जिन्हें हम शायद संवार नहीं सकते, सुधार नहीं सकते। लेकिन खुदावंद हमारा खुदा ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक, जिसने हमको बनाया है, हमारी परवरदिगारी करता है। खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में वादा किया है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, मैं इसी जमीन और इसी आसमान को नया बना दूंगा। क्या ही खूबसूरत बात है। जिस जमीन को हमने जुल्म और सितम के वसीला से, ना इंसाफियों के वसीला से इस कदर बिगाड़ दिया है कि अब हमसे संवारा नहीं जाता। उस जिंदगी को जिसे खुदावंद ने राज ठहराया था, मुकद्दस ठहराया था, हमने उसको बिगाड़ दिया। हम उसे संवार नहीं सकते। इसलिए खुदा ने जो ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक और हमारा बनाने वाला है, उसने कहा कि देखो मैं एक नया काम करता हूं, कि मैं इस ज़मीन को, इस आसमान को नया बना दूंगा और जो कुछ इसमें है वो सब नया हो जाएगा। खुदा का पाकला हमें सिखाता है कि देखो पुरानी चीजें चाहती नहीं थी, वो सब नई हो गई, क्योंकि तुम्हारे खालिक ने तुम पर रहम किया है। अब तुम उसमें नई मखलूक की हैसियत जिंदगी बसर कर सकते हो। हमारे खुदा हमारे आसमानी बाप का इकलौता बेटा हमारा खुदा यीशु मसीह इसीलिए दुनिया में आया कि वो हमें असर नौ बहाल करे। इसलिए खुदा का पाकला हमें सिखाता है कि चाहे हम कितने ही क्यों ना बिगड़े हों, उजड़े हों, हमारी ना कोई शक्ल हो, ना सूरत हो, उदासियों और मायूसियों में हमारे चेहरे की रंगत उड़ी हो, तो कलाम कहता है कि आए मेरी जान तो क्यों ही अंदर से अंदर गिर जाते, तो क्यों बेचैन। अपने खुदा अपने खालिक से उम्मीद रख, क्योंकि वही हमारे चेहरे की रौनक और सीनत है और वही हमारे चेहरे को नया बना देगा। खुदा यीशु ने हमें नया बना दिया है। इसलिए खुदा का पाकलाम हमें सिखाता है कि अब जो खुदा यीशु मसीह में है वो नया है। मुकाश की किताब में खुदा उनके बारे में हमें ये सिखाया गया है कि हमारा खालिक और मालिक हमें ये सिखाता है कि मैं उनके आंसुओं को पोंछ दूंगा, मैं उनके दुख को देख लूंगा। देखो मैं उन्हें एक नई सूरत बख्श दूंगा, ऐसी सूरत कि फिर कभी वो उदास ना होंगे, ऐसी खुशी कि फिर वो गमगीन ना होंगे। उनका मुरझाने वाला चेहरा खुशी और शादमानी के साथ पुर रौनक होगा, क्योंकि मैं ही खुदा कादिर मुतलिक खुदा हूं। जो मुझ पर उम्मीद रखते हैं मैं उन्हें नया बना देता हूं। जब वो नए बन जाते हैं तो उनकी जिंदगी से पुरानी चीजें जाती रहती हैं। इसलिए जो यही हमारी उम्मीद है, यही हमारी आस है, यही हमारा ईमान है कि मगर अपने हालात से मायूस हैं, अपने हालात से हम बिगड़े हुए हैं, उछले हुए हैं, तो उसका यकीन कीजिएगा, वो कहता है कि देखो मैं एक नया काम करूंगा, मैं तुम्हें एक नई सूरत, एक नई शबीह बख्श दूंगा, जो न सिर्फ मेरी शबीह और सूरत पर होगी,
بلکہ میرے اس ابدی جلال سے منور ہوگی جو پھر کبھی پھیکا نہ ہوگا اور تم سے جدا نہ ہوگا۔ اس لیے سو آئیے اپنی زندگی کے ہر ایک موقع پر، ہر ایک موڑ پر جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم افسردہ ہیں، پشمردہ ہیں، وہاں خوشی کی خبر یہ ہے کہ خدا میرا آسمانی باپ، ہم سب کا آسمانی باپ ایک نیا کام کرے گا، ہمیں نیا بنا دے گا اور ہم سے پرانی چیزیں جاتی رہیں گی۔ دیکھو سب نئی ہوگی کیونکہ ہمارا خالق ہمیں نیا بنا دیتا ہے۔ اسی کی خوشی و شادمانی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ آمین۔